स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो है वो कवर करना है इंस्पेक्टर का टेस्ट हुआ है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज में। तो उसका हमने जो है जीके पोर्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा आप लोगों को जो है वो लेक्चर्स जो है वो डिलीवर किए गए हैं, ठीक है। आप जाके जो है वो चैनल को विजिट कर लें। और अभी हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भाई परमानंद बिलोंग टू विच पार्टी। तो ये जो है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? गदर पार्टी से, ठीक है। भाई परमानंद जो है वो इंडियन नेशनलिस्ट है और प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडिया है, ठीक है। इन ये जो है 1876 में पैदा हुए थे और 1947 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। इनको जो है वो मिला है तारीखे हिंद जो है इनको मिला है, तारीखे हिंद, ठीक हो गया। अवार्ड मिला है इनको। जिया का मुतजाद है, जिया का मुतजाद क्या होता है? जिया का मतलब है कि नुकसान होना, तो उसका मुतजाद मतलब उल्ट क्या है? फायदा। दिल्ली कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश इन हाउ मेनी डेज। तो कितने डेज में हुई थी? 3 दिनों में उन्होंने जो है वो दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, ठीक हो गया। और जो है वो हुआ कब था कैप्चर? 11 सितंबर 1803 में, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है पीकेके स्टैंड फॉर। तो पीकेके स्टैंड फॉर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, ठीक हो गया। और ये जो है फाउंड हुई थी 1978 में, 1978 में। उसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन पंजाई इज कॉल्ड। तो इसको जो है हम कहते हैं हाइफे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो अफ्रीका है। फर्स्ट जो है वो हमारे पास एशिया आ जाता है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से भी फर्स्ट है और जो है उसके एरिया के हिसाब से भी फर्स्ट है, ठीक है। और ये जो अफ्रीका जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड है और उसके जो है एरिया के हिसाब से भी सेकंड आता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है टोटल हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एशिया, एशिया के यहाँ पे नीचे हमारे पास आ जाता है अफ्रीका, अफ्रीका के यहाँ पे साथ हमारे पास आ जाता है यूरोप, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, नीचे हमारे पास एंटार्क्टिका आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल नीचे जो है वो हमारे पास साउथ अमेरिका आ जाता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, ठीक हो गया। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? आर्टिक ओशन। टोटल ओशंस कितने हैं? 5 ओशंस हैं, ठीक हो गया। इसकी ट्रिक जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो को। व्हेन प्रिंस हैरी एंड मेगन सेपरेटेड देम फ्रॉम मेंबरशिप मेंबरशिप ऑफ रॉयल फैमिली। तो इन्होंने जो है जनवरी 2022 में जो है वो सेपरेट हो गए थे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस से एडेड पाकिस्तान एंड डैश टू इट्स चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट रिक्रूटर लिस्ट इन जुलाई 2001। तो इन्होंने जो है टर्की को अपने साथ में इंडिया और पाकिस्तान और टर्की को ऐड किया था। सनस्पित बीच इज अ बीच लोकेटेड इन विच सर्दर्न रीजन। तो ये जो है वो कराची में है, ठीक हो गया। कहाँ पे है? कराची, सिंध में है। उसके अलावा जो है तकरीबन 8 जो है वो फेमस बीचेस हैं कराची के अंदर, ठीक हो गया। जिसमें क्लिफ्टन आ जाती है, मुबारक आ जाती है, फ्रेंच बीच आ जाती है, हॉक्स बे बीच आ जाती है, एक तो ये सैंडस्पिट है, पैराडाइज पॉइंट है, ठीक है, नथिया गली बीच है और मनोरा बीच आ जाती है, ठीक हो गया। ये इनमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच वन इज नॉट अ मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब इनमें से कौन सा नहीं है? तो मॉडल वर्ब इनमें से बी जो है वो मॉडल वर्ब नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कंप्लीट द प्रोवर्ब व्हेन एंग्री। जब गुस्से में होते हैं तो काउंट 100, तो 100 तक गिनना स्टार्ट कर देना चाहिए।
टेक समवन्स वर्ड फॉर इज, ठीक है, तो इसका मतलब है इट इज टू बिलीव दैट समवन सेज इज ट्रू। चूज एनोलॉजी पेयर, ठीक है, एनोलॉजी का जो है वो पेयर है, यहाँ पे जो है वो हॉर्स और मेयर है, ठीक हो गया। तो ये कौन सा रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, मेल और फीमेल वाला। तो यहाँ पे जो है मेल और फीमेल वाला कौन सा है, डक गीज ये भी नहीं है, डंकी पोनी ये भी नहीं है। यहाँ पे फॉक्स और विक्सन जो है वो जो है मेल और फीमेल को जाहिर कर रहे हैं। एक नार सो बीमार। मस्जिद ग्रामर की टू से क्या होती है, इसम ज़र्फ मकाम। मोहसिनुल मुल्क started which organization for उर्दू in 1900, तो उन्होंने जो है उर्दू डिफेंस एसोसिएशन जो है वो स्टार्ट किया था। और जो है इनको जो है और क्या इनका दूसरा नाम जो है वो सैयद मेहदी अली है, और इनको जो है मुनीर नवाज भी कहते हैं, ठीक है, मुनीर नवाज जंग और सैयद मेहदी अली भी इनका दूसरे नाम है, ठीक हो गया। इन्होंने जो है 1900 में उर्दू डिफेंस सोसाइटी स्टार्ट की। इसके अलावा जो है सर सैयद अहमद खान ने जो है अंजुमन तरक्की उर्दू जो है वो 1903 में जो है वो स्टार्ट की। 1900 में जो है मोहसिनुल मुल्क ने और 1903 में अंजुमन तरक्की उर्दू जो है वो सर सैयद अहमद खान ने जो है वो स्टार्ट की। नेक्स्ट आ जाता है जरबुल मिसल का इंतखाब कीजिए, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दी कायदे आजम ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये क्रिकेट के रिलेटेड होती है, ठीक हो गया। गेम इन विच बोथ मेल एंड फीमेल प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड, जिसमें दोनों जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको कहते हैं कोर्फ बॉल, ठीक हो गया। ये फर्स्ट टाइम जो है 1902 में जो है वो प्ले की गई थी। चेंज वॉइस, आई वॉन्ट टू बाय अ कार। अच्छा यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, सॉरी। तो इसमें आपको मैंने बताया था क्या करना है, आपको 5 रूल जो है उनको आपने देखना होता है, ठीक हो गया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है, थर्ड फॉर्म चेंज करनी होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करनी होती है, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, ठीक है, और बाय का यूज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं आई वॉन्ट अ कार टू बी बोट, ठीक हो गया। हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन बी, ठीक है, टोटल कंट्रीज जो है वो कितनी होती हैं अफ्रीका में, टोटल जो कंट्रीज हैं वो है 53 कंट्रीज हैं, ठीक हो गया। और ऐसे ही जो है टोटल कंट्रीज एशिया की जो है वो 48 आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। यूरोप में जो है वो 50 है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 14 है, नॉर्थ अमेरिका में 23 है और साउथ अमेरिका में 12 है, ठीक हो गया। माउंट दमावंद इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये जो है ईरान की हाईएस्ट पीक है, ठीक हो गया। पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक कौन सी है, K2 है। टर्की की जो है वो माउंट अरारत है, ठीक है। ताजिकिस्तान की जो है मिनी इस्माइल समानी पीक है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस लेड क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, तो ये जो है वो 4 कंट्रीज को मिला के जो है वो ग्रुप बना है। बेसिकली 4 कंट्रीज कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ठीक हो गया, जापान है और यूएस है, ठीक हो गया। और ये जो है क्वाड को जो है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है इसको कहते हैं, ठीक हो गया। और ये स्टैब्लिश हुई थी 2004 में, स्टैब्लिश कब हुई थी, 2004 में जो है ये स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, लिटिल बॉय टाइप ऑफ बॉम्ब विच वाज ड्रॉप्ड ऑन द जापानीज सिटी, तो ये जो है हिरोशिमा के ऊपर हुआ था 6 अगस्त 1945 में। और नागासाकी पे जो है वो गिराया गया था फैट मैन, जो के गिराया था 9 अगस्त 1945 में, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम नजूमो बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये जो है नाम्बिया से जो है वो बिलोंग करते हैं और वहां के ये क्या थे, प्रेसिडेंट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है सी इन रोमन
इन रोमन लैंग्वेज तो सी जो है वो बेसिकली 100 को जाहिर करता है, ठीक हो गया। 50 को जो है वो एल जाहिर करता है। अब यहाँ पे जो है सी एल है, सी जो है वो यहाँ पे सी एल है, ठीक हो गया। 150 सी एल है तो सी प्लस एल है करेंगे, सी जो है वो बड़ा है तो इसको प्लस करेंगे, अगर एल पहले होता तो हमने जो है वो माइनस करना था, ठीक हो गया। सी 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150, इसका जो आ गया सी एल, यहाँ पे सी सी आ गया जो है 200 का आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ 2994 divided by 14.5 is equal to 172, then 29.94 divided by 1.45 is equal to what? ठीक हो गया। अब हम इसको जो है वो सोल्व करते हैं यहाँ पे प्लेन पे। अच्छा जी, हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है 2994, ठीक हो गया। इसको डिवाइड उन्होंने किया है 14.5 इज इक्वल टू उन्होंने दिया है 172। ये हमारे पास उन्होंने एक इक्वेशन उन्होंने अपनी दे दी हुई है, ठीक हो गया। अब हमने जो है वो फाइंड करना है 29.94 ओवर 1.45। अब हम अगर इसको इस तरह से लिखें 2994 यहाँ पे पॉइंट है मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1.45, ठीक हो गया। तो ये सही रहेगा क्योंकि अब हमने इनको जो है वो पॉइंट्स में जो है वो खत्म करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट खत्म करते हैं इसका, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट अगर खत्म करते हैं हम, ये 9 आ गया तो पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और ये 0 0 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे अगर पॉइंट खत्म करते हैं, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं हम 2994 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय, अब इस 100 को अगर हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखें तो भी हमारा ठीक होगा। 4 5, अब ये एक इससे कट गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि हम ये इस तरह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये इस वैल्यू के अंदर चाहिए, इस वैल्यू में, ठीक हो गया, ये वाले के अंदर। तो अब जो है ये जो है 2994 ओवर 10 आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 145 आ गया, ठीक हो गया। अब हमने जो है इस ये जो है ये वाला इसको वापस हम इसके पॉइंट में ले आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2994 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 14.5, क्योंकि ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद जो है एक 0 जो है वो ये आ गया, ठीक हो गया। अब जो है हम इसको जो है किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम 1 ओवर 10 और ये आ गया 2994 ओवर 14.5, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये किसके इक्वल है 174 के। तो 1 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 172, तो हमारे पास ये अब सोल्व कैसे होगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ गया 172 ओवर 10, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.2, ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर यहाँ पे ये गिवन है, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इन एन एग्जामिनेशन 25% कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश। If 5% students failed in both the subjects, find the percentage of students who passed in both the subjects. ठीक है, जो दोनों सब्जेक्ट में जिन्होंने पास किया है। अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं, हाँ जी, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि कितने परसेंट, 25% स्टूडेंट जो हैं वो किसमें फेल हुए हैं हमारे पास, मैथ में, और 20% स्टूडेंट जो हैं वो किसमें फेल हुए हैं, वो हुए हैं इंग्लिश में।
लेकिन 5% स्टूडेंट जो हैं वो दोनों में फेल हुए हैं। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे कि 25 में से माइनस करेंगे, 5 इज इक्वल टू 20 आ गया। 20 में से माइनस करेंगे 5 तो इज इक्वल टू 15 आ गया। इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आंसर निकलेगा, 35। ठीक हो गया। 35 में हम प्लस कर देंगे 5 तो हमारे पास आ गया 40। 100 में से जो है माइनस करेंगे 40 इज इक्वल टू 60। तो हमारे पास टोटल 60% स्टूडेंट जो हैं वो उन्होंने पास किया है। ठीक हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9375 एंड द quotient when the larger one is divided by the smaller is 15. The sum of the numbers is, ठीक हो गया। तो उसके सम ऑफ द नंबर क्या होगा। अब हम जो है यहाँ पे सपोज कर लेते हैं एक्स वाई को हम ले लेते हैं हमारे पास 9375। ठीक हो गया। एक्स वाई हमारे पास सपोज हमने कर लिया 9375 और हमारे पास x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू आ गया 15। ठीक हो गया। यहाँ तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्स वाई ओवर एक्स डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 9375 ओवर 15। अब ये x जो है वो ऊपर यहाँ पे इस तरह से अगर हम ये जो है नीचे वाली ऊपर जाती है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक हो गया। अब एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर एक्स होगा तो एक्स एक्स से कट गया, वाई 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 का स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। ये y का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको जो है हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625 डिवाइडेड कर देंगे। अब 625, अब ये जो है स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे। ठीक है। 25 आ जाएगा इसका अंडर रूट। ठीक हो गया। कितना आएगा 25 और ये y आ गया। ठीक है। अब हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है। पहले हमारे पास, अब हमने जो है x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर y इज इक्वल टू 15 है। ठीक हो गया। x ओवर y इज इक्वल टू 15 है। तो अब हमने जो है किसकी वैल्यू किसकी निकालनी है, y की, सॉरी x की। तो यहाँ पे y जो है वो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। x इज इक्वल टू 15y, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे x आ गया, 15 जो है y की वैल्यू क्या निकली थी, 25 निकली थी। अब 25 को जरब कर दे 15 से, 5 5 25, 5 जो 10 और 12, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 और ये 2, 5 5 6 7 3। ठीक हो गया। हमारे पास आ गया 3 7 5। ठीक है। अब हमने जो है इसमें अगर हम प्लस करेंगे 25 को, प्लस करेंगे 25 को, क्योंकि हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं। उन्होंने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, द सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है। दोनों का सम, y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, दोनों का सम हमारे पास आ जाएगा 400। तो ये देखेंगे यहाँ पे उन्होंने सम ऑफ द नंबर पूछा हुआ है। ठीक हो गया। तो सम ऑफ द नंबर हमारे पास आ जाएगा 400। ठीक है। तो आज का जो ये लेक्चर था ये जो है यहीं तक थे। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को जो है वो अच्छे से जो है वो समझ आ गई होगी। कोई क्यूरी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई